से भगवान का बढ़ता हुआ परिवार विशाल हो गया और भगवान यही शिक्षा देते थे कि मैं संसार का भार उतारने के लिए आया हूं, कहीं मेरे जाने के बाद मेरा परिवार भार न बने, तो शिक्षा देते थे। एक बार प्रभु माधव अपने बाल गोपालों को भ्रमण करने के लिए लेके गए और जैसे ही माधव तो एक वृक्ष के नीचे शयन करने लगे, बच्चों से कहा कि जाओ। तो जैसे ही बच्चों ने देखा कि खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। जैसे ही उस कुएं में देखा तो एक भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। आश्चर्यचकित हो गए पूरे बच्चे कि इतना भी बड़ा कोई गिरगिट हो सकता है। तो माधव को बताया, तो जैसे ही उसको निकलवाया और भगवान का स्पर्श पाते ही वो अपने स्वरूप में आ गया। भगवान ने कहा, श्रीमान जी आपका परिचय। कहने लगे, आप मुझे नहीं जानते। देखो, बात करने की बात देखिए, कितने अभिमान से कह रहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं राजा मृग हूं। कहने लगे, आप राजा हैं तो फिर इस कुएं में गिरगिट बन के कैसे गिर गए? कहने लगे, राजन, एक जीवन में मात्र छोटी सी गलती होने के कारण, क्योंकि दानवीर में अगर मेरा नाम आप सुनोगे तो सबसे आगे है। भगवान ने कहा, क्या दान करा है? कहने लगे, गौ माता। कितनी गौ माता? तो हंसने लगा कि एक विषय आसमान से जो जल वृष्टि होती है उसकी बूंदें तो एक विषय आप गिन सकते हैं। धरती माता में कितने कण हैं वो तो आप गिन सकते हैं, पर मैंने कितनी गौ माता का दान करा है ये आप नहीं गिन सकते। भगवान ने कहा, इतने बड़े भक्त थे तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? माधव ने कहा कि बूढ़ी सियानी गौ माता का दान करा होगा, क्योंकि जो मतलब की नहीं रहती वो पंडित जी के लिए हो जाती है कि अब बुढ़ापे की गौ माता हो गई, अब इसको अपन दान कर दें। कहने लगे, नहीं, पयस्विनी अर्थात दुग्ध देने वाली। तो माधव ने कहा कि फिर जब अच्छी गौ माता थी, दूध देने वाली थी, क्यों इनसे बोलो, नहीं रफी लग जाएगी। पयस्विनी अर्थात दुग्ध देने वाली गौ माता। तो कहने लगे, फिर गिरगिट कैसे बन गए? हो सकता है गौ माता मरखनी होगी। कहने लगे, नहीं, कपिला अर्थात मारने वाली नहीं। कि जब आपकी गौ माता दुग्ध देने वाली थी, पयस्विनी थी, और इतनी गौ माता का दान करा तो फिर आप गिरगिट क्यों बने? कहीं आपका पैसा 2 नंबर का तो नहीं था? क्या लगे, नहीं, धर्म रूपी न्याय से ही मैंने पैसा कमाया है अपने जीवन में। फिर क्या गलती हो गई? कहने लगे, राजन, एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से। क्या? वही आप शांति पूर्वक श्रवण करें कि मैंने अपनी गौ माता समझ करके मेरी गैयों में आ गई। वो दूसरे की गौ माता थी, एक ब्राह्मण देवता की, और उस गौ माता का दान मैंने दूसरे ब्राह्मण देवता को कर दिया। मात्र इतनी सी मेरे जीवन में गलती हुई। और जब मेरा पूर्ण समय हुआ तो मैं गया तो अपना सभी बही खाता भगवान के पास है। आप क्या कर्म कर रहे हैं? दुनियादारी को कितना बेवकूफ बना रहे हैं। दुनियादारी से आप छुपा करके और अपने आप समझते हैं हम बुद्धिमान हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं और पता नहीं है, पर परमात्मा के पास सब अंकित है। और जैसे ही प्राणी जाता है तो उसके शुभ और अशुभ कर्म रहते हैं वो सब देखे जाते हैं। तो जैसे ही इनका खाता पलटा तो चौतरफा धर्म ही धर्म, पर जैसे ही आखिरी पन्ना पलटा तो कहा, राजन, गलती तो आपसे भी हुई है। क्या हो गई?
कि एक ब्राह्मण देवता की गौ माता समझ करके जैसे ही ने पंडित जी को दान करी, वो पंडित जी लेकर के जा रहे थे, तो जिस ब्राह्मण देवता की गौ माता थी उसने देख ली। कहने लगे ये गौ माता को कहां लेके जा रहे, चोर हो क्या? कहने लगे भैया संभाल के बात करिए, हम ब्राह्मण देवता है और राजा ने हमको दान करी है। कहने लगे राजा कौन हो सकता है मेरी गौ माता का दान करने के लिए? दोनों पंडित एक साथ चले गए राजा के पास। राजा ने देखा कि गलती हो गई, इतनी गौ माता थी वो नहीं पहचान पाया। ब्राह्मण देवता से आग्रह करा राजन कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे अपराध तो हुआ है, पर इतनी गौ माता है, इनमें से आप इससे भी अच्छी गौ माता लेकर के चले जाइए। ब्राह्मण देवता कहने लगे हम किसी का धन नहीं लेते, हम अपनी गौ माता के दुग्ध से हम हमारा जीवन यापन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि अधिक दान लेने से बुद्धि विकृत हो जाती है, भजन करना पड़ता है। क्योंकि एक ही जगह कचरा इकट्ठा होता जाएगा, कभी उसमें आग नहीं लगेगी तो वो ढंगेल लग जाएगा, उसे भस्म करना पड़ता है कहीं ना कहीं। उसी प्रकार से चौतरफा से जो दान आएगा पंडिताई का, और उसे गायत्री या सुबह शाम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो बताइए क्या स्थिति होगी। यही पंडित जी कहने लगे राजन हम दान लेते ही नहीं है, क्योंकि आपका पैसा कैसा है क्या नहीं, उसके 10वें हिस्सा के भागीदार हम भी बनेंगे। उन पंडित जी से कहा पंडित जी आप ही? कहने लगे नहीं राजन, अब ये मेरी गौ माता हो गई, आपने मुझे संकल्प कर दिया। कैसे ही बात नहीं बनी, दोनों ब्राह्मण उस गौ माता को छोड़ करके चले आए। इतना सा अपराध हुआ था कि ब्राह्मण की वस्तु को धोखे से अपनी समझी, और जो जानबूझ करके अगर ऐसी हरकत करते हैं या कर रहे हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी वो अपने आप में समझे। अज्ञानता में ये हुई कि इतना धर्म भूम करने के बाद भी पतन हो गया अनजाने। अगर जो ब्राह्मण की जीविका का हरण करते हैं वो 60,000 वर्ष कृमि कीड़ा बनते हैं, जो अपन दीर्घ संख्या के लिए जाते हैं उसमें पड़ते हैं। इसी वजह से भगवान शिक्षा देते हैं कि अपने बच्चों को कि इतना छोटा सा अपराध होने की वजह से इनकी क्या स्थिति हुई, और भगवान को प्रणाम करके वो अपने धाम को चला गया। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राम। इस प्रकार भगवान विविध शिक्षा अपने बच्चों को देते थे कि कभी साधु संत के कोप के भाजक न बन जाए, किसी ब्राह्मण देवता का न करें, ब्राह्मण देवताओं को समझे, यही शिक्षा देते थे। जिस प्रकार से शिक्षा देते हैं वह संतान बड़ी होकर के उसी प्रकार कर्म करती है। आज अगर कोई संसार विहीन है तो थोड़े उसमें हक माता पिता का भी है, क्योंकि माता पिता कभी नहीं चाहते कि बेटा पाठ पूजन करे या थोड़ा भजन करने लगेगा, चिंता और होने लगेगी कहीं बाबा जोगी ना बन जाए। और कहते हैं कि उन महाराज पुजारियों के चक्कर में मत पड़ो, नेता बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, डाकू बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान का भजन करके कहीं भक्त ना बन जाए, ये सबसे ज्यादा चिंता रहती है। तो जिस प्रकार से संस्कार बच्चों में दिया जाता है वो आगे चल करके उसी प्रकार का, जिस घर में रामायण जी का पाठ होगा बच्चे देखेंगे तो वो भी करेंगे, पर स्वयं भी नहीं करते और संतान को भी नहीं करवाते, तो जो शिक्षा दीक्षा है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। मात्र पैसा कमाने की पढ़ाई सबसे ज्यादा चल रही है, ये डिग्री आ जाए, इतनी उच्च पद मिल जाए, इतना पैसा, अंक तालिकाएं हो जाए, ये धन इस जगह का है। मरने के बाद स्टेट बैंक का पैसा कोई ले जाने वाला नहीं है कि लेके चला जाए। वह है भगवान का भजन, वह है भगवान की तपस्या,
इसी वजह से शिक्षा दीक्षा देते थे। सुखदेव जी की वाणी से कथा श्रवण करते करते राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने कई बार ये शब्द बोला है दीन बंधु, कभी दीनों पर भगवान ने दया करी? अगर ऐसा कोई चरित्र हो तो आप मुझे सुनाइए। अब उनको याद आ गई सुदामा जी की। कहने लगे, राजन सुनिए, कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कहने लगे, राजन कृष्णस्य सखा, भगवान कृष्ण के परम सखा है, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है सुदामा जी की और भगवान कृष्ण की, क्योंकि विद्यालय से ही मित्रता थी। पर फिर भी अपने हिसाब से जीते थे। कभी ये जीवन में ये नहीं सोचा कि कभी मित्र से कुछ लेकर के आ जाए। इतना पक्का रिश्ता होने के बाद भी कभी जीवन में सुदामा जी के मन में ये विश्वास नहीं आया कि मैं मेरे मित्र के पास जाकर के कुछ लेकर के आऊं। भगवान को ही दया आई कि मेरा मित्र तो कभी आने वाला नहीं है, तो भगवान को ही अपना रूप बदल करके, क्योंकि जो भगवान के अधनिष्ठ होते हैं, दुनियादारी के सामने हाथ फैलाओगे देने वाला संसार में आपको कोई नहीं है। किसी भी अमीर व्यक्ति के पास जाइए आप, कुछ जरूरी पड़ जाए तो वो यही कहेगा कि भैया अभी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, या फलाने व्यक्ति को मैंने अभी पैसा दिया है, और आपका जाने के बाद हास्योफासी आपको उड़ाया जाएगा। इसी प्रकार सुदामा ने जीवन में कभी भिक्षावृत्ति का काम नहीं करा। जो बताते हैं कथाओं में या टीवी पे हम देखते हैं कि गिर जाते हैं, ये सब झूठा है। सुदामा जी जितेंद्रिय थे, परम भगवान के भक्त, और हमेशा प्रसन्न रहना कि जो भी भगवान ने अपने घर में दिया है उसमें ही प्रसन्न रहते थे। और सुखदेव जी कहते हैं कि गरीब कौन है वो समझिए। एक राजा ने अपने मुनीम से कहा, जय जय श्री राधे, कि मुनीम जी अपने पास संपदा कितनी है, जो भी वस्तु आ रही है आप सभी भक्त और ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है, जो भी कुछ आए आप व्यास मंच के पास नीचे रखवा दें। भगवान के जो पुष्प फूल हैं वो आप जहां अर्पण करवा दें। जय जय श्री राधे। तो मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी हमारे पास संपदा कितनी है वह समझिए। तो मुनीम जी ने हिसाब लगा करके सेठ जी को बता दिया कि महाराज आपकी 7वीं पीढ़ी बैठ करके खाएगी, इतना पैसा हमने है अपने पास। सुन करके सेठ जी को चक्कर आ गए, स्थिति सामान्य हुई। कहीं क्या हुआ? कहने लगे भैया 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? अरे क्षण भंगुर तो अपना जीवन है और हम 8वीं, इसके बाद क्या होगा? अरे ये समझिए कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। उसी प्रकार सुदामा जी कभी किसी के आगे हाथ फैलाना कभी नहीं करा, हमेशा प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय। देखिए भगवान जब चारों तरफ से व्यवस्था करता है तो सभी सुखी रहते हैं। हम पूछते हैं तो सभी लोग यापन कहते हैं भैया भगवान की बड़ी कृपा है। अरे जब घर में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कई दिन तक सही से भोजन ना हो, उसके बाद भी उस परमात्मा का धन्यवाद करें, हमेशा प्रसन्न रहे, तब वह है सच्ची भक्ति। सुदामा जी इसी प्रकार रहते थे। और जब भी घर में कुछ नहीं होता था तो छोटे छोटे बच्चे क्या जाने
तो सुशीला हमेशा कह देती थी कि आज एकादशी का व्रत है। सुदामा जी का नाम नहीं लेकर के उपाधि दी है ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा। ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ होता है वित्तमा, वित्तमः वित्तमहु वित्तमः अर्थात बहुवचन होता है, जो उनमें श्रेष्ठ होता है तो उसी प्रकार श्रेष्ठ है। जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों से परे, हमेशा बिल्कुल शांत स्वभाव। इतनी उपाधि दी पर सुशीला को दारिद्र बताया। क्यों बताया? सुखदेव जी कहते हैं और उनकी दृष्टि में दरिद्र व्यक्ति कौन है वह समझिए। दो प्रकार के भिक्षुक होते हैं, एक होते हैं साधु, वो भी भिक्षा मांगते हैं, और एक होता है भिखारी। साधु एक दरवाजे पर जाएंगे, जो भी कुछ मिलेगा बढ़िया टिक्कड़ बना करके भगवान को भोग लगा करके पाते हैं और बढ़िया दुपट्टा तान करके मस्त सोते हैं, कोई चिंता नहीं। भिखारी हजारों दरवाजे पे जाएगा, सब कुछ मिलने के बाद भी उसको अंत में शांति नहीं मिलेगी कि थोड़ा और मांगता तो इतना धन इकट्ठा। इसी वजह से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिसकी इच्छाएं विशाल हैं, भगवान ने ये दे दिया ये भी हो जाए। एक कांटा निकला दूसरा चुप गया, वही व्यक्ति भिखारी है। तो सुखदेव मुनि की दृष्टि में जो ब्राह्मण देवता है उनके आगे इतनी उपाधि दी, पर पत्नी जी को सुशीला है उनको दारिद्र बताया। क्योंकि वो सोचती थी कि घर में कुछ भोजन प्रसादी हो तो मैं इन बच्चों को पवाऊं, पर जिस भी दिन नहीं होता था तो कह देती थी कि आज एकादशी है, बढ़िया भगवान का भजन करो। ऐसे जीवन चलता था, ऐसे जीवन चलता है, तभी परमात्मा दरवाजे पे व्यवस्था बनाने के लिए आते हैं। अगर इतना त्याग है तो गोविंद अपने दरवाजे पे आएंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। पर बहुत मुश्किल है विषम परिस्थिति में शांत रहना, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। अगर भोजन में 2-3 घंटा हो जाए तो उतने में ही तो अपना रूप अलग हो जाता है, और जब कहीं दिन भोजन नहीं मिले फिर आप सुखी होके बताइए, फिर पता चलता है। इसी प्रकार सुदामा जी अपना जीवन का यापन करते थे। एक बार गोविंद ने अपना रूप बदल करके ब्राह्मण देवता का भेष बनाया और आकर के सुदामा जी के घर ही खड़े हो गए। भिक्षां देहि, सुशीला आई, कहने लगे महाराज जी हमारे घर में भिक्षा नहीं दे सकते अभी। क्यों देवी, क्या कारण है? कहने लगे सूदक लगी है। ओहो, ऐसा जान पड़ता ये घर तो सुदामा जी का हो। सुशीला भौचक्की रह गई कि हमारे पति देवता को भी कोई जानता है। अरे गरीब इंसान को कौन जानता है? गरीब कई वर्षों से किसी मोहल्ला में रहे, उस मोहल्ला का नाम नहीं पड़ेगा, पर एक व्यक्ति जान करके बस जाए तो उस मोहल्ले का नाम ही उससे जाना जाता है। फलाने व्यक्ति के घर के पास में। तो सुशीला आश्चर्यचकित रहने लगी कि हमारे पति देवता को भी कोई जानता है। कहने लगे देवी ऐसा ही लगता है कि आप ये सुदामा जी का घर है। कहने लगे ठीक है। कहने लगे महाराज जी हमारे घर में सूदक लगी है। कहने लगे देवी कौन सी सूदक? एक 10 दिन की भी सूदक होती है और एक ऋतु प्रयाण। पर कहने लगी इनमें से कोई सूदक नहीं लगी। मेरे घर में ऐसी सूदक लगी है कि वो कभी हटेगी ही नहीं। देवी ऐसे किसने जन्म ले लिया आपके घर में? कहने लगी दारिद्र देव ने। हमारे घर में दारिद्र देव ने जन्म लिया जब से हमारे घर में सूदक है, अर्थात निर्धनता। पर हमें खुशी है, क्या है कि निर्धन व्यक्ति सबके सामने घूमता है पर उसे कोई नहीं देखता। ये सिद्धि है गरीब की। सबके आगे घूमेगा पर उसे कोई नहीं देखता। तो कहते हैं कि हम सबके बीच में है पर हमें कोई देखता नहीं है। भो दारिद्र देव नमोस्तुभ्यम, ऐसी है सिद्धि।
तो माधव कहने लगे कि एक बार आप अपने पति देवता को आपके मित्र के पास भेज दोगे तो आपकी घर की स्थिति सुधर जाएगी। इतना कह करके भगवान तो चले जाते हैं और जैसे ही सुदामा जी आते हैं तो सुशीला ने जल भर के दिया। कहने लगे स्वामी साची साची बताना कि आपके द्वारकाधीश मित्र हैं क्या? सुदामा जी सुनकर ही भी भौचक के रह गए कि इसको पता कहां से लगा। कहने लगे स्वामी सही बताना। कहने लगे पगली कह तो तू सही रही है कि मेरा मित्र है द्वारकाधीश, पर ये संसार वालों के सामने कहूंगा तो कोई विश्वास मानेगा? अरे कहां तुम्हारी स्थिति, कहां द्वारकाधीश? कहने लगे स्वामी संसार विश्वास माने या ना माने पर मुझसे तो आप कहिए। कहने लगे हाँ। सुशीला ने निवेदन करा स्वामी मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि एक बार आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जाइए। सुदामा जी ने मना कर दिया नहीं। सुशीला समझ गई कि पंडित जी ऐसे जाने वाले नहीं है और सुदामा जी के मन में तो पहले से ही लड्डू फूट रहे थे कि पंडितान वैसे तो कोई जाने देती नहीं है, आज अच्छा मौका है मेरे मित्र से मिलने। दोबारा से आग्रह करा सुशीला ने स्वामी मैं कोई मांगने के लिए नहीं भेज रही कि आप कुछ मांग के लाना, मैं ये चाहती हूँ कि वो राजा हैं, आप जाकर के उनके दर्शन करके आए। सुदामा जी कहने लगे पगली उस राजा के पास जा रहा हूं तो कुछ अपने पास है? अरे जिस जगह अपन जाते हैं रिश्तेदार बेई हो रहा है परेशान। पानी